नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो बीएड के पेपर 6 यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का है। इस वीडियो में आप जानेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 6 में आता है। आपके यूनिवर्सिटी में जिसमें आ रहा हो, ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण निकल के आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो क्वेश्चन निकल के आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इन फैमिली एंड सोसाइटी। अब सोसाइटी और परिवार यानी समाज और परिवार में जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। फर्स्ट इकाई का क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेंगे पुरुषत्व और स्त्रीत्व की जो भूमिका है समाज और परिवार में। ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में कुछ लिखना होगा पुरुषत्व और स्त्रीत्व के लेकर के। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, तो इसको आप देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इसको पूरा नहीं लिखना है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं इस क्वेश्चन के जवाब में। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति अपने आदर्श रूप में मिलती है। यहाँ जो है कि प्रेम, दया, त्याग, परोपकार, सहिष्णुता, देख सकते हैं, सहिष्णुता आदि पर बल दिया जाता है। इसमें जो है कि इस सब चीजों पर बल दिया जाता है। किस पे? तो दया, प्रेम, त्याग, परोपकार और सहिष्णुता पर बल दिया जाता है। इसमें कि परंतु क्या है, तो हमारा देश जो है पुरुष प्रधान समाज है, में स्त्रियों को त्याग, देख सकते हैं, हमारा जो समाज है ये क्या है, तो पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर जो स्त्रियों को त्याग तथा दया की बलि पर चढ़ाकर उनसे समाजीकरण को अवरुद्ध कर दिया जाता है। देख सकते हैं, उनके समाजीकरण को अवरुद्ध कर दिया जाता है। चूल्हे, देख सकते हैं, चूल्हे और धुंध में, चूल्हे चौके की धुंध में सिमटकर भी वे अपनी आजीवन रह जाती है। मतलब वह चूल्हे और चौके में ही हमारे समाज का जो रीति रिवाज है, इसी में सिमटकर आजीवन रह जाती है। लेकिन अभी के दौर में ऐसा नहीं है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं इसमें कि अभी के दौर में ऐसा नहीं है, और कभी, देख सकते हैं, और कभी भी इसके बाहर की दुनिया को देखने और समझने का उनको अवसर प्रदान नहीं किया जाता। ये हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि बंद संस्कृतियों में तो यह और भी होता है, लेकिन खुली संस्कृतियों में फिर भी स्त्रियों समाज से संपर्क स्थापित करने तथा सामाजिक क्रियाकलापों की छूट होती है, जिसके कारण वे समाजीकरण और सुदृढ़ता आती है। जो समाजीकरण में जो और सुदृढ़ता आती है, अच्छा समाजीकरण होता है और समाज का जो निर्माण होता है वो भी अच्छा होता है। अब संस्कृति की समान समाजीकरण और लैंगिक सुदृढ़ता हेतु, देख सकते हैं, लैंगिक सुदृढ़ता हेतु किए जाने वाले कार्यों और भूमिका, देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो ये सामाजिक तौर पे है, लेकिन ये जो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पारिवारिक तौर पे क्या भूमिका निकल के आता है। तो पारिवारिक तौर पे देखेंगे तो इसमें ये 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। यहाँ से देख सकते हैं, परिवार में पुरुषत्व की भूमिका। हाँ, मैं बता दूं, पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों लगभग एक ही परिप्रेक्ष्य के हैं, कुछ थोड़ा सा पॉइंट अलग रहता है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट अलग रहता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला देखिए तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व की जो परिवार के रूप में जो भूमिका निकल के आती है, उसमें क्या निकल के आता है। तो पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट निकल के आता है इसमें से कि परिवार की सदस्यों का पालन पोषण, परिवार के जो सदस्य है उसकी पालन पोषण पुरुषत्व के अंदर आता है। इसमें पुरुषत्व यानी कि देख सकते हैं आप, इसको एक भाषा में कहा जा सकता है, इसको मर्दानगी जिसको बोलते हैं, तो ये निकल के आता है यहाँ से। जो पुरुषत्व को मर्दानगी के रूप में भी जाना जाता है। तो परिवार की जो सदस्य का पालन पोषण, ये पुरुषत्व की भूमिका होती है। पुरुषत्व एक मानसिकता के रूप में भी आप सोच सकते हैं इसको, कि समाज ने ही पुरुषत्व की भावना विकसित की है पुरुषों में और स्त्रीत्व की भावना विकसित की है स्त्रियों में। तो ये जान सकते हैं, परिवार की जो भरण पोषण की भूमिका होती है ये पुरुषत्व को लेकर के होती है। साथ ही साथ जब स्त्रीत्व के बारे में हम सोचते हैं तो स्त्रीत्व में भी जब आप भरण पोषण कर रहे होते हैं, परिवार के जो पुरुष होते हैं जो भरण पोषण कर रहे होते हैं, तो इसमें
उसकी भी भूमिका होती है, उसका साथ देने की भूमिका होती है। और देख सकते हैं दूसरा पॉइंट निकल के आता है इसमें कि आर्थिक प्रबंधन को लेकर के भी अहम भूमिका होती है परिवार में। जो आर्थिक प्रबंधन, आर्थिक रूप से जो परिवार को आर्थिक रूप से जो परिवार में सहायता प्रदान करता है, आर्थिक जो होता है उसको व्यवस्था करता है, तो ये पुरुषत्व की भावना निकल के आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है समाजीकरण। अब परिवार में जो किस तरीके का समाजीकरण है, तो समाजीकरण की स्थिति के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाजीकरण की स्थिति को स्थापित करने के लिए परिवार के जो समाजीकरण, समाज में जो स्थिति है उसको स्थापित करने में पुरुषत्व की अहम भूमिका हो जाती है यहाँ से निकल के। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में है स्वास्थ्य। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के स्वास्थ्य की भूमिका, स्वास्थ्य का जो ध्यान रखना होता है, तो ये भी पुरुषत्व का ही काम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य का जो सही ढंग से सुनियोजित करना, व्यवस्था करना, स्वास्थ्य का जो सभी सदस्यों की स्वास्थ्य कैसी है उस पर जो विचार विमर्श करता है, तो ये पुरुषत्व की जो भूमिका निकल के आता है परिवार में। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो कि रक्षा है। देख सकते हैं रक्षा के तौर पर देखें तो परिवार में की जो रक्षा है, परिवार के सदस्यों की रक्षा है, ये एक पुरुषत्व की भावना से निकल के आता है। तो ये रक्षा के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है रक्षा, जिससे परिवार के सदस्यों की रक्षा पुरुषत्व के भूमिका के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं वंश विस्तार। अब वंश विस्तार में स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों की जो भूमिका होती है, दोनों की अहम भूमिका होती है। जब तक दोनों की भूमिका नहीं होगी तब तक ये वंश का विस्तार नहीं हो सकता है। आप जान सकते हैं इस बात को और इसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं की है शिक्षा। अब शिक्षा प्रदान कराने में, समाज में परिवार को जो है शिक्षा प्रदान कराने में, शिक्षा अर्जन कराने में, बच्चों को जो सदस्य है परिवार के उसको शिक्षा प्रदान कराने में भी जो पुरुषत्व की भूमिका होती है, एक अलग प्रकार के पुरुषत्व की भूमिका होती है परिवार में जो कि शिक्षा प्रदान कराने पे। अगर आप पुरुषत्व के बारे में सोच रहे हैं तो आप अगर पुरुष है तो अपने पर लेकर के आप सोचिए कि हम परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर आप पॉइंट बना सकते हैं और अच्छे तरीके से पॉइंट बना सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है कि आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो। अगर आप एक स्त्री हो या लेडीज हो तो आप इस तरीके से सोचे, आप गर्ल हो तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आप अपने परिवार के लिए क्या क्या योगदान दे सकती है, अपने परिवार में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को सोच करके आप निश्चित रूप से पॉइंट अच्छे तरीके से बना सकते हो। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो कि सदस्य की देख सकते हैं, सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी पुरुषत्व की अहम भूमिका होती है। देख सकते हैं परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उस सभी में सामंजस्य स्थापित करना भी एक पुरुषत्व की भूमिका निकल के आती है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में है सांस्कृतिक जो भावना है, जो सांस्कृतिक भावना है उसमें भी आप अपने परिवार की जो सांस्कृतिक भावना है उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसमें कि बच्चे और महिला, पुरुष और बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनमें सांस्कृतिक भावना की विकास करना भी एक कारक बन जाता है जिससे भूमिका निकल के आते हैं पुरुषत्व का। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लास्ट है, देख सकते हैं 10वां पॉइंट में देख सकते हैं रीति रिवाज में आप जानेंगे कि पुरुषत्व की जो भूमिका रीति रिवाज को लेकर भी बहुत ही अहम होती है, जिसमें कि आप जानेंगे कि क्या रीति रिवाज होने चाहिए परिवार में और किस तरीके के होने चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रीति रिवाज की भूमिका भी अहम हो जाती है पुरुषत्व के लिए। अब जानते हैं कि समाज के परिप्रेक्ष्य में ये जो पॉइंट था ये परिवार के परिप्रेक्ष्य में था और ये पुरुषत्व के लेकर के था। और पुरुषत्व और अस्तित्व में दोनों में आप देख सकते हैं जब तक दोनों में सामंजस्य की स्थापना नहीं होगी तब तक ये परिवार में जो भूमिका है पुरुषत्व और अस्तित्व की भूमिका लगभग सेम ही निकल के आता है। तो आप उसको डिनोट करवा सकते हैं यहाँ पे, सामाजिक स्थिति में पुरुषों की सहायता प्रदान करना यहाँ पे तो हो सकता है उसकी भूमिका। और स्वास्थ्य की जो स्थापना है उसमें स्त्रियों की भूमिका का योगदान करना पुरुषों के साथ। तो देख सकते हैं इन सभी बातों को आप डिनोट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है देख सकते हैं समाज की भूमिका में देख सकते हैं क्या क्या निकल के आता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं
पहला पॉइंट है तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट स्वास्थ्य संस्कृति, देख सकते हैं स्वस्थ संस्कृति मूल्यों का विकास करना। इसमें स्वस्थ संस्कृति मूल्यों का विकास करना समाज के रूप में ये समाज की भूमिका है। देख सकते हैं पुरुषत्व और अस्तित्व दोनों को लिए ये पॉइंट लिखा जा सकता है, अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला पॉइंट निकल के आता है स्वास्थ्य संस्कृति मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना। आप समाज में आप स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करने के लिए आपकी जो अहम भूमिका होती है इसमें कि पुरुषत्व की भूमिका निकल के आती है कि स्वास्थ्य और स्वस्थ संस्कृतियों मूल्यों का जो विकास करे समाज में। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं नमनीयता तथा उदारता की शिक्षा। अब जो पुरुषत्व और अस्तित्व दोनों की यह भूमिका निकल के आती है कि परिवार में सभी समाज में जो नमनीयता तथा उदारता की शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि समाज में एक अच्छे भाव का जो आगमन हो और जिससे कि नमनीयता और उदारता की शिक्षा प्रदान किया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, देख सकते हैं गतिशीलता। अब गतिशीलता के बारे में देखें तो गतिशीलता के बारे में आप देख सकते हैं नीचे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से पॉइंट के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं समाज जो है सामाजिकता तथा लैंगिक सुदृढ़ता में सांस्कृतिक का गतिशील होना आवश्यक है। इसमें कि गतिशील सांस्कृतिक बढ़ते हुए जल की भांति सदैव स्वच्छ और निर्मल होती है, जिसके विपरीत देख सकते हैं अगतिशील संस्कृतियों में बुराइयों, अंधविश्वासों, कुरीतियों तथा लैंगिक आधार पर भेदभाव व्याप्त होता है, जिसमें कि इन सब चीजों की जो हटा करके आप संस्कृति जो वर्तमान में जो संस्कृति गतिशील अपना रही है, देख सकते हैं आप इन चीजों को आपको ध्यान में रखकर समाज की सुदृढ़ता बनाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, यहाँ से देख सकते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो कि था अन्य सांस्कृतिक के, देख सकते हैं अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता का भाव। जो अन्य संस्कृति है, समाज में कई प्रकार के संस्कृति हो सकते हैं, समाज में कई संस्कृति के लोग होते हैं, तो उन सभी संस्कृतियों के प्रति जो है सहिष्णुता का भाव रखना भी एक भूमिका हो जाती है पुरुषत्व और अस्तित्व की। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है चरित्र निर्माण तथा नैतिकता। चरित्र निर्माण नैतिकता ये दोनों चीज को लेकर के पुरुषत्व और अस्तित्व की लेकर के आप देखें तो समाज में एक अहम भूमिका होती है, जिससे कि बच्चे में समाज के सदस्यों में चरित्र निर्माण को लेकर के आप अहम भूमिका के रूप में उसे योगदान देते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है स्वाभाविक शक्तियों का विकास। अब देख सकते हैं स्वाभाविक शक्ति जिनमें पुरुषत्व में जिस तरीके की शक्ति आ रही हैं उस शक्तियों का विकास करवाना समाज में, और अस्तित्व में जिस तरीके की स्वाभाविक शक्ति आ रही हैं उस चीजों का विकास करवाना, तो ये भूमिका हो जाती है अस्तित्व और पुरुषत्व की। नेक्स्ट पॉइंट है देख सकते हैं सामाजिक नियंत्रण। अब सामाजिक नियंत्रण में पुरुषत्व और अस्तित्व की भी भूमिका अहम होती है, जिसमें कि समाज में नियंत्रण बनाने के लिए ये भूमिका अहम हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वयस्क जीवन की तैयारी। अब वयस्क जीवन की तैयारी में देखें तो वयस्क की किस तरीके का जीवन होगा, इन सब पॉइंटों को तैयार करना, इन सब पॉइंटों को उजागर करना और वयस्क के लिए एक अच्छी योजना बनाना समाज में, ये अस्तित्व और पुरुषत्व की एक भूमिका हो जाती है, जिससे कि हम वयस्कों की जो अच्छी जो पालन पोषण और उजागर कर सके। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है समानता तथा सामूहिकता की भावना। समानता तथा सामूहिकता की भावना का विकास करना जो मेन पॉइंट हो जाता है। एक तरीके से देखें तो समाज में समानता की भावना का विकास करना, सामूहिकता की भावना का विकास करना भी एक अहम भूमिका होती है दोनों के लिए, पुरुषत्व और अस्तित्व दोनों के लिए। यहाँ देख सकते हैं समाज सुधार का प्रोत्साहन। देख सकते हैं समाज सुधार का प्रोत्साहन। अब समाज में बहुत सारे ऐसे कुरीतियां होती है जिसका जो है सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना अन्य लोगों को, अन्य समाज के सदस्यों को, ये भूमिका हो जाती है पुरुषत्व और अस्तित्व दोनों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो कि 11 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे कि अंतर सांस्कृतिक अवबोध की वृद्धि। अब अंतर सांस्कृतिक अवबोध की वृद्धि कराना भी, इसमें जो अंतर सांस्कृतिक अवबोध होती है इसमें वृद्धि कराना
और ये जो अंतर सांस्कृतिक अवबोध होती है, इसका वृद्धि कराना पुरुषत्व और अस्तित्व दोनों की भूमिका होती है, जिससे कि समाज में अंतर सांस्कृतिक चल रहे होती है उससे अवगत कराना, उसको उसकी जानकारी देना, उसकी नॉलेज देना, ये और या उसके नॉलेज में वृद्धि करना भी अंतर सांस्कृतिक का अवबोध कराना होता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है नेतृत्व का भाव। अब पुरुषत्व में ज़्यादा नेतृत्व का भाव होता है, तो ये पॉइंट पुरुषत्व के लिए ज़्यादा कारगर होगा। यहाँ देख सकते हैं पुरुषत्व की भावना, नेतृत्व की जो भावना होती है उससे अंतर्गत जो आता है कि पुरुषत्व की भावना निकल के आता है। यहाँ पे समाज में नेतृत्व करने की भावना का विकास होना चाहिए, जिससे कि अन्य सदस्यों को अन्य सदस्यों समाज के अन्य सदस्य इसके लिए जो है कि प्रेरणा मिल सके। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि कर्तव्य बोध का विकास। कर्तव्य बोध का विकास में समझे तो कर्तव्य की जो अस्तित्व का जो कर्तव्य है और पुरुषत्व का जो कर्तव्य है, जो पुरुष का कर्तव्य है वो और अस्तित्व का जो स्त्री का जो कर्तव्य है, इन दोनों चीज़ों का विकास करना समाज के में इन सभी भूमिका को उजागर करता है। और नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है परस्पर निर्भरता का बोध। यहाँ पर देख सकते हैं परस्पर निर्भरता का बोध। यहाँ परस्पर निर्भरता का बोध यानी कि सभी को अपने आप में निर्भर होने का बोध कराना भी समाज में अपने आप को परस्पर यानी कि सभी को अपने पे निर्भर कराने का बोध कराना भी एक भूमिका के रूप में निकल के आता है, जिससे कि पुरुषत्व और अस्तित्व के लेकर के होता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय एकता का भाव। राष्ट्रीय ऐक्य का भाव मानी राष्ट्रीय एकता का भाव होना चाहिए, जिससे कि बच्चे में और समाज के सभी सदस्यों में राष्ट्रीय एकता की भावना का उजागर हो। ये एक पुरुषत्व और अस्तित्व को लेकर के निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं संस्कृति के मूल तत्वों से परिचय। संस्कृति के मूल तत्वों से परिचय क्या होता है? तो संस्कृति के जो मूल तत्व है, जैसे बहुत सारे ऐसे मूल तत्व हैं जिसकी परिचय करवाना भी अस्तित्व और जो है अस्तित्व और पुरुषत्व की जो भूमिका होती है, इसमें कि क्या होता है, तो जिसमें कि देख सकते हैं इसमें आपको पॉइंट में दिखा देता हूँ तो क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं सांस्कृतिक मूल्यों मूल तत्वों की परिचय में क्या होता है। तो प्रत्येक संस्कृति में कुछ न कुछ मूल तत्व सार्वभौमिक तत्व होते हैं, जिसमें कि संस्कृति के तत्व तथा उसमें हित जो है कि प्रेम, त्याग, सहयोग, सौहार्द, भाईचारा, सहयोग इत्यादि में हमें अवगत कराना चाहिए, जिससे कि लिंगीय भेदभाव की समाप्ति की जा सके, क्योंकि देख सकते कोई भी सांस्कृतिक अपने नागरिकों के मध्य जो है भेदभाव करके उनकी गति में अवरुद्ध करना नहीं चाहेगी। ये सांस्कृतिक के मूल तत्वों से परिचय को लेकर के था, ये पॉइंट था। और इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंतर्गत हम जाने कि पुरुषत्व और अस्तित्व की जो भूमिका समाज और परिवार के लिए क्या है, तो इन सभी पॉइंट को समझे इस वीडियो में।